जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। ओके, क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। लास्ट कुछ क्लासेस हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी फाइवर के रेलिवेंट। फाइवर के ऊपर क्या हम लोगों ने सीखा था? हम लोगों ने ये सीखा था बेसिकली कि हम लोग किस तरीके से अपनी फाइवर की गिग क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक होगा गिग के रेलिवेंट ही होगा। गिग के ऊपर हम लोगों ने एक लास्ट क्लास भी की थी, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं किया था। ठीक है। हम लोग अब उसको थोड़ा सा एक तो पिछले वाले को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, एंड देन आगे मूव ऑन करेंगे। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, एंड नेक्स्ट 3 स्टेप्स को अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? हो गए। देन अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ आप लोग को। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताता चलूँ कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने ओवरव्यू वाला सेक्शन ओपन हो चुका। ठीक है। ये कैसे करना है? अगर आप लोग लास्ट क्लासेस को फॉलो करते हुए चलते हुए आ रहे हैं, देन आपको इसको ओपन करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। देन बारी आती है हमारे पास यहाँ पर गिग, टाइटल, कैटेगरी, सर्च टैग, ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बड़ा डिस्कस कर लिया था। आई विल डू। अच्छा, यहाँ पर इसके रेलेवेंट अगर कुछ आपको, अच्छा एक दफ़ा मैं ना शुरू से सारा कुछ रिवाइज करूंगा। अलबत्ता मैं डिलीट इसको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट इसको मैं कोशिश करूंगा ऊपर ऊपर से आप लोगों के सारा जो है वो आपको क्लियर हो जाए, और ओवरव्यू जो सारा है वो आपको मिल जाए गिग कैसे क्रिएट करनी है। नंबर 1 आता है गिग टाइटल। गिग टाइटल के लिए एक मैंने यहाँ पर न्यू विंडो के अंदर आप लोगों के सामने गिग ओपन की हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर इस गिग के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है उस बंदे ने, आई विल बी योर एक्सपर्ट फेसबुक एड्स कैंपेन मैनेजर। ये बेसिकली आपकी गिग का जो टाइटल है ना, ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस जगह पर। अब इसको लिखने के लिए आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग डिफरेंट फाइबर के ऊपर जाएं यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर डिफरेंट गिग्स को सर्च आउट करें। आप अगर फेसबुक के रेलिवेंट सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कीवर्ड एंटर करेंगे, फेसबुक ऐड वगैरह वगैरह। ठीक है। इंस्टाग्राम के रेलिवेंट तो आप वहां पर उसके रेलिवेंट सर्विसेज का कीवर्ड एंटर करेंगे, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किया हो। करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे काफी ज्यादा गिग्स आएंगे। आप देखते हैं जिन सबके ऊपर टाइटल यहाँ पर लिखे हुए, आई विल बूस्ट ई कॉमर्स सेल्स विद फेसबुक एड्स, आई विल बी योर फेसबुक एड मैनेजर, आई विल डिजाइन हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड। ये डिफरेंट टाइटल्स हैं, तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी मर्जी यहाँ पर कर लेनी है। ठीक हो गया। देन बारी आती है कैटेगरी की। कैटेगरी के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली कैटेगरी के ऊपर आप लोगों ने ये करना है, आप लोग इसको क्लिक करते हैं, देन आप यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी आपसे वो पूछेगा। जाहिर बात है, अगर आप फेसबुक ऐड रन करें तो आप लोग की जो कैटेगरी होगी वो डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट होगी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अब वो क्या आ जाती है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो वो यहाँ पर बताएगा आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, और इसके अंदर और काफी ज्यादा चीजें कैटेगराइज आ सकती हैं। तो वो पूछेगा आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, तो हम कहते हैं कि भाई हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं सर्विस टाइप आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। इसको करते हुए आप लोगों ने इसको क्या करना है, फुलफिल कर लेना है। सर्विस टाइप आप लोग कर देंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वो बताना है परफॉर्म प्लेटफॉर्म टाइप, आप कौन से प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर बताते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मैनेजमेंट टूल्स के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आप लोग करते हैं इसको लेटर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, एंड देन हमारे पास लास्ट आ जाता है इंडस्ट्री सेक्शन। इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। इन तीनों को सर्च करने के बाद हम लोग चलते हैं सर्च टैग्स के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स आप लोगों ने एंटर करने हैं, मींस आप लोगों ने वो वाले कीवर्ड्स एडअप करने हैं। ठीक है। वो जो कि आप लोग समझते हैं कि अगर कस्टमर सर्च करे और उसको आपकी गिग शो हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड, गूगल ऐड एंड वगैरह वगैरह। ठीक है। इस तरह से अगर कोई बंदा फेसबुक ऐड लिख रहा है तो उसको आपकी गिग शो होनी चाहिए। अगर कोई बंदा मार्केटिंग लिख रहा है तो उसको आपकी गिग शो, तो वो वाले आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं। इस बारे में मैंने बड़ा डिटेल में क्लास में बताया था आप लोगों को। ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और कम से कम आप लोग यहाँ पर 5 ऐड करेंगे, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक एड्स। तो यहाँ पर इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक एड एंटर होने के बाद इस तरह से ब्लॉग बन गया खुद ब खुद। करने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 5 आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप लोग क्या करें, यहाँ पर 2 से 3 या 5 अगर पूरे भी लगाना चाहते हैं आप पूरे ही लगा लें, वो आपकी मर्जी होती है।
ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा यहाँ पर वो मुझे कह रहा है टाइटल आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल V से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, बट कोशिश करें आप लोग इसको वो वाला टाइटल यूज करें जो आप खुद से समझते हैं कि ज्यादा बेटर हो सकता है। कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह भी आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़ेगी इस जगह पर। ठीक है हो गया। यहाँ पर आते हैं सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर बहुत डिटेल में उन्होंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने उसके अंदर अपनी प्राइसिंग वगैरह करनी है, और वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर बताता चलूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने गिग ओपन हुई हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर वो आप लोगों को प्राइसिंग सेक्शन अवेलेबल कर रहा है, कंपेयर पैकेजेस, जिसमें उसने पैकेज का नाम क्या रखा है और वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को इन पॉइंट्स को भी मैंने बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। आप लोग उसको देखेंगे, आप लोगों को इजीली नोट डाउन हो जाएगा आप लोगों ने इस पूरे के पूरे सेक्शन को कैसे फिल आउट करना है। ठीक हो गया। करने के बाद आप लोगों ने आ जाना नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर आप लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, इसको ऑफ रहने देंगे। करने के बाद आप लोगों ने नीचे जाना है एंड देन इसको भी क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एडअप। तो आप लोगों के सामने मैं जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड के अंदर मैं इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वो आप लोग देखेंगे आप लोगों का आइडिया होता जाएगा। आप लोग समझते हैं जिस तरह अच्छा लास्ट क्लास आप लोग देखेंगे उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसी रेलेवेंट। बिल्कुल आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी बताया था। कॉपी पेस्ट यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, उसकी वजह क्या है वो आप लोगों को लास्ट क्लास में मिल जाएगी।
ओके, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड आप लोगों के सामने मैंने किया, मैंने जल्दी-जल्दी उसको वाइंड अप किया ताकि आप लोगों के लिए भी समझने में भी आसानी हो सके, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके किसी किस्म की, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब मैंने जिस तरह बताया आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट एक्स्ट्रा सर्विसेज़ के ऊपर चेक ऑफ कर देना है, कोई किसी किस्म की चेकिंग नहीं करनी। इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू, करने के बाद आप लोग न्यू और नेक्स्ट पेज के अंदर लैंड करेंगे, जहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड अप करने हैं। वो क्या होते हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अपनी गीक के अंदर। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के रेलेवेंट, ठीक है? यहाँ पर आता है हेलो बिज़नेस ओनर्स इंक्रीज़ योर ई-कॉमर्स वगैरह-वगैरह, ये सारा कुछ अपनी गीक के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ों का हल आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसमें क्या-क्या आप लोगों को जो उनसे काम करके देगा, क्या-क्या नहीं करके देगा, वो क्या-क्या उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी यहाँ पर वो यहाँ तक वो सारी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है यहाँ तक, ठीक हो गया? इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को टाइप करेंगे। वो अब यहाँ पर कह रहे हैं आप कम से कम 1200 अल्फाज की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप 1200 ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे ज़्यादा लिखी भी नहीं जाएगी अव्वल तो, लेकिन कोशिश करें 1200 या इसके अंदर-अंदर जितना भी आप लिख सकते हैं उसको ज़्यादा लिखें। कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये जो बंदा सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है सेम एज़ इट इज़ मेरी भी सर्विसेज़ वही हैं, तो आप लोग इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। वरना आप लोग चैट जीपीटी की भी थोड़ी-सी हेल्प आउट ले सकते हैं। वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा 1200 वर्ड्स की उसको कमांड दे दें, तो आपको एग्ज़ैक्ट 1200 वर्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ है वो प्रोवाइड कर देगा। आप उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं एक छोटा-सा पैराग्राफ उठा लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देखते हैं वो बता रहे हैं कि 217 वर्ड्स आपने यहाँ पर एडअप किए हैं एंड थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाकर बताता चलूँ, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे व्हाट नीड्स टू स्टार्ट एड कैंपेन, हाउ डज दिस गिग वर्क, गिग पैकेज कवर फेसबुक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, व्हाई व्हाट डेली बजट डू यू रिकमेंड, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसी तरह जब आप समझते हैं कि कस्टमर आपके अगर आएंगे आपके पास तो वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप समझते हैं बेसिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कि आप डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, आप मतलब फाइवर के ऊपर आप सर्विस प्रोवाइड करें, इसके अंदर मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, अगर मैंने ऐड रन करवाना है तो उसके लिए मेरी फेसबुक आईडी होना जरूरी है या नहीं, अगर मेरा पेज बना होगा तो मेरा ऐड रन हो जाएगा, या इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आप समझते हैं कि आपके रेलेवेंट सवाल हैं, आप यहाँ पर सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करेंगे क्वेश्चन को और वहां पर जाकर पेस्ट कर देंगे। अगर आप समझते हैं यहाँ पर आपको वो रेलेवेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आप लोग जाएंगे दूसरी किसी और गीक की जानिब, यहाँ पर आने के बाद आप लोग गीक ओपन करना है और इसके लास्ट में भी आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाद लोग क्वेश्चन ऐडअप कर देते हैं, बाद लोग ऐडअप नहीं करते, तो वो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदे ने कोई 3 क्वेश्चंस ऐडअप किए हैं, अगर मैं दिखाता चलूँ लाइक वेयर इज दीस क्वेश्चंस, आई थिंक ऊपर निकल गए, दैट वन। यहाँ पर हमारे पास वो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डू यू गारंटी रिजल्ट, वो कह रहा है आप गारंटी देते हैं रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपनी बायो अपने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की हेडिंग है, यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है? एंड सॉरी मेरा ख्याल कंट्रोल नहीं हुआ, इसको दोबारा से आ जाते हैं वहीं पर, इसको करते हैं कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल पी। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा हमने एंड देन आंसर की जगह पर एज इट इज सेम जो आंसर है, तो वहां पर वो क्या कह रहा है, फेसबुक एड कन्वर्जन फनल आर नॉट मैजिक, ये तो मैजिक नहीं है और ना ही वो आपको कह रहा है कि मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ आपको रिजल्ट्स की, ठीक है ना? मतलब सिंपल अल्फाज में उसने यही आप लोगों को बयान कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल आंसर उसका जेन्युइन आंसर है, हम लोग इसको कंट्रोल बी एंड कंट्रोल सी से करके यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद ऐड करेंगे एंड हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका। जब बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा यहाँ पर उसको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे। हम लोग इसको करते हैं कैंसिल क्योंकि हमने अपडेट नहीं करना। इसी तरह आप जितने क्वेश्चन चाहें यहाँ पर एडअप कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे लास्ट कुछ स्टेप्स रह गए, देन हमारी गिग हो जाएगी पब्लिश।
ठीक है, वेट करेंगे उसका एंड देन वी कैन मूविंग ऑन आर फ्यू लास्ट स्टेप्स। यहाँ पर आने के बाद हम लोग करते हैं एक छोटा सा काम। ये मतलब ऐसा पेज है जिसके ऊपर करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, करना कैसे चाहिए, करना ऐसे कि वो कहेगा ये भी आपके पास फर्ज है कि आपको ये पेज सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व करना, मतलब हम कह रहे हैं आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कस्टमर से, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप एज अ टेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो क्या करेंगे क्वेश्चन, और वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आपको लाजमी पूछना पड़ेगा अपनी ऑडियंस से जो आप समझते हैं आप पूछना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो आपने ऑर्डर किया है मुझे, मतलब अब एक बंदे ने उसने मुझे ऑर्डर किया, ठीक है, अब वो उसके अपने यूज के लिए है या किसी बिजनेस के लिए यूज के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वो मुझे ऐड चलवा रहा है, वो ऐड किसका चलवा रहा है, अपना पर्सनल ऐड चलवा रहा है या किसी कंपनी का, किसी बिजनेसमैन का चलवा रहा है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं एंड देन वी कैन इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। हमने यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। करने के बाद अब वो आपसे पूछेगा आपने इसको किस फॉर्म में आप इसका आंसर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कस्टमर कोई भी मतलब टास्क वो लिख दे फ्री टेक्स्ट में, जो भी वो लिखना चाहता है वो लिख दे एंड आप इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करने के बाद इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप लोग कर देंगे सिंपली सेव। अगर ये क्वेश्चन ऐडअप नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में लाजमी रखनी है। ओके, देन आती है हमारी गैलरी की। गैलरी में आप लोगों ने सिंपली ये करना है हाउ गेट मोस्ट, अच्छा ये इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे, एक छोटी सी विंडो ओपन हुई हमारे सामने। ठीक है, इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने अपनी गिग की जो तस्वीर बनाई होगी, जो पोस्ट रेडी की होगी कैनवा के थ्रू, आप लोग यहाँ पर वो अपलोड कर देंगे। वीडियो बनाई हुई है, वीडियो अपलोड करें। डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट तो अलबत्ता जरूरत नहीं है करने की, अलबत्ता इमेजेस आप ऐड करें और अपनी वीडियोस ऐड करें। ठीक है, वीडियोस ज्यादा इफेक्टिव है फाइवर के ऊपर। आपकी गिग रैंकिंग की एक वजह आपकी वीडियोस हो सकती हैं, तो अगर कोशिश करें वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाकर यहाँ पर पोस्ट कर दें। वरना इमेजेस इज द बेस्ट ऑप्शन, इज द बेसिक ऑप्शन, इज द जनरल ऑप्शन। ठीक है, आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करें, ब्राउज पे क्लिक करें एंड देन आपकी जो गैलरी में इमेज पड़ी हुई है, लाइक अगर मैं समझता हूँ मेरी इमेज है आई थिंक दिस वन, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्या हो चुकी, इमेज पब्लिश हो चुकी एंड लाइक दैट। एंड इसको क्या कर देते हैं हम लोग, सिंपली सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारा एंटर होते हैं हम लोग अपने लास्ट पेज के अंदर। दैट वन इज पब्लिशिंग पेज। यहाँ पर हमसे कुछ वेरिफिकेशन वो मांगेगा, वो पूछेगा कि भाई आर यू अ यूएस रेजिडेंट। ठीक है, W9 फॉर्म जिसको कहा जाता है। ठीक है, हम बताएंगे नो वी आर नॉट अ यूएस पर्सन। ठीक है, नो पे आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से कर देंगे सिंपली सेव। सेव करेंगे एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने कर देना है वेरीफाई। जैसे ही आप वेरीफाई पे हिट करते हैं लाइक दैट, यहाँ पर आप वेरीफाई पे हिट करते हैं, वो आपसे पूछेगा पर्सनल एंड बिजनेस इन्फो, हाउ डू यू प्लान टू यूज फाइबर आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। तो यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर वो हमसे कहेगा पर्सनल, इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यस माय बिजनेस इज रजिस्टर्ड एंड आई एम अ सोलो एम्प्लॉय। नो नो, आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं करता हूँ नेक्स्ट। एंड यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे डिमांड कर रहा है, आप लोगों ने इसको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देनी है, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका कंट्री। ठीक है, आपका एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड आप लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मैं कर भी देता हूँ,
ओके, यहाँ पर वो हमसे कुछ कह रहा है, यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एज पर योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर पासपोर्ट और आईडी कार्ड। जो आईडी कार्ड के ऊपर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन होगी एज इट इज आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। मेरा ख्याल अभी इन्होंने अपडेट किया है एंड देन वो आप लोगों से अब कुछ चीज़ें इस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ अर्सा पहले तक तो ये इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं था, बट अब वो ये आप लोगों से डिमांड करेंगे। तो आप लोग एज इट इज अपनी जो सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उसको यहाँ पर प्रोवाइड करें, उसको स्कैन करवाएं एंड देन योर गिग इज रेडी। और इसको आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है, या पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। पब्लिश करते ही आपकी जो गिग है वो लोगों को अपेयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो करने के बाद यहाँ पर मेरे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके एंड यहीं तक हमारी फाइवर की क्लास भी क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। इसके रेलेवेंट अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आती है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फेस करनी पड़ती है इससे अलावा, अच्छा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर मैं शेयर भी करता चलूँ, हो सकता है इस तरह का आपको फेस भी करना पड़े। वो क्या हो सकता है, वो आप लोगों का टेस्ट हो सकता है। फाइवर के ऊपर भी एक छोटा सा टेस्ट होता है 40 मार्क्स का। ठीक है, उसको आपको पास करना पड़ता है, देन आपकी गिग पब्लिश होती है। कुछ अर्सा पहले तक ये था प्रॉब्लम, बट अभी फेस नहीं करना पड़ रहा, जिस तरह यहाँ पर अभी तक मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, हो सकता है ये आ भी सकता है। ठीक है, कोई मतलब इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है ना आए, बट हो सकता है आ भी जाए। तो वो भी आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा अपने गिग को पब्लिश करने के लिए। करके एंड देन आप लोगों ने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है, पब्लिश एंड देन योर कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम फाइवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ तक की हमारी क्लास थी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग ग्रुप के अंदर मैसेजेस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।